आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग डिफ़िकल्ट लगती है या आप स्पेलिंग देखकर कंफ्यूज हो जाते हो तो आज का वीडियो आपके लिए, आज की क्लास बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको 50 पावरफुल स्पेलिंग पैटर्न सिखाने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। साथ ही आपको मिलेंगे हिंदी में इनके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में मीनिंग, जिससे आप सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि सही तरीके से उस स्पेलिंग को बोलना भी सीख जाएंगे सही उच्चारण के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और 50 पावरफुल स्पेलिंग पैटर्न्स को सीखें जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैटर्न है, इसमें TION और SION दो पैटर्न साथ में दिए गए हैं। TION को हम शन करके प्रोनाउंस करेंगे, SION को हम पढ़ेंगे जन। क्या पढ़ेंगे? जन। तो ऐसा कर ले, इसमें बिंदी लगाकर जन करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर इसकी इस पैटर्न से मिलती जुलती स्पेलिंग्स दे रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये उच्चारण है, ये जो भी स्पेलिंग दी गई है, और ये हिंदी में अर्थ है, ताकि आप ये जो मीनिंग दे रखा है उसका हिंदी में अर्थ भी याद कर सके। तो यहाँ पर TION है, ठीक है, जो पैटर्न है पहला TION, इसको हम शन करके प्रोनाउंस करेंगे तो ये बन गया एक्शन, स्टेशन, नेशन। और यहाँ पर है लास्ट में जो दो स्पेलिंग्स है, ये दूसरा हमारा पैटर्न है SION वाला, इसको हम जन करके प्रोनाउंस करेंगे, आप जन पढ़ेंगे, ठीक है, जन। ज के नीचे बिंदी लगा ले तो सही उच्चारण निकल कर आएगा। जैसे कि है डिसीजन, डिसीजन, विजन, विजन, इस तरीके से उच्चारण होगा। इसको विजन करके नहीं पढ़ेंगे, ये जो ज का साउंड, ये ज का साउंड ज करके आना चाहिए, विजन, विजन, इस तरीके से। तो पहला स्पेलिंग पैटर्न आपने देखे, दो एक साथ आ गए, TION और SION को। तो TION को शन करके पढ़ना है, कहीं पर भी किसी स्पेलिंग में आपको इस तरीके से मिल जाएगा जैसे लास्ट में इन स्पेलिंग्स के दे रखा है, और SION इसको जन करके प्रोनाउंस कर देंगे। तो यहाँ पर इसका नियम यही है, दो इसके उच्चारण है। कई बार SION को शन करके भी पढ़ा जाता है, शन करके। तो ये जो है, कहाँ पर हम SION को जन पढ़ें, कहाँ पर शन पढ़ें, इसका मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो में रूल है, नियम है इसको पहचानने का, क्योंकि स्पेलिंग लिखते वक्त या बोलते समय आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि इसको यहाँ पर SION को जन पढ़ें या शन पढ़ें। तो उसके लिए आप वो नियम जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला नियम मिल जाएगा। पूरी क्लास है इसमें, TION का भी जो है ये पैटर्न भी है, इसका नियम भी अलग से दे रखा है, बिल्कुल सेपरेट। अब नेक्स्ट पैटर्न है PH, इसको फ करके प्रोनाउंस करेंगे, PH। अगर हम सेपरेट करें तो P को प प्रोनाउंस करते हैं, H को ह प्रोनाउंस करते हैं, यानी इसके साउंड है, इसका उच्चारण है P को प करके। तो इसको ऐसे अगर सेपरेट करके इसको मिला के पढ़ेंगे तो गलत प्रोनाउंसिएशन रहेगा। तो साथ में PH को हम फ करके प्रोनाउंस करेंगे, याद रखें इस पैटर्न को भी। तो यहाँ पर PH स्टार्टिंग में आ रहा है और यहाँ पर बीच में भी है, ठीक है। तो PH को आपको फ करके पढ़ देना है। यहाँ पर भी PH है, तो फ़ोन हो गया, यहाँ पर फोटो, एलिफेंट, ग्राफ, और ये है अल्फ़ाबेट, इस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है। ये है PH और इसको फ करके आपने प्रोनाउंस किया। चलते हैं पैटर्न 3 पर, इसमें GH है, साइलेंट फ। साइलेंट फ कैसे है? जैसे कि GH है ना, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। क्या प्रोनाउंस नहीं करेंगे? कई स्पेलिंग्स में साइलेंट रहेगा और कई स्पेलिंग्स में इसको फ करके प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये जैसे लास्ट में GH दे रखा है, इसको आप फ प्रोनाउंस करेंगे इस तरीके से, ठीक है, फ प्रोनाउंस करेंगे। अगर GH के बाद में T आता है, GH के बाद में T आता है, तो यहाँ पर ये साइलेंट रहता है, यहाँ पर इसको फ प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। इन दो स्पेलिंग्स में देखें, LIGH के बाद में T है, तो इसको लाइट पढ़ा है, क्या पढ़ा? लाइट। तो GH का उच्चारण नहीं हो रहा है, ये साइलेंट है। जैसे ये नाइट है, फाइट है, ऐसी वाली कई सारी स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर GH के बाद में T आ रहा है ना, तो वहाँ पर GH साइलेंट रहता है। और इस तरीके से लास्ट में आ रहा है, इन तीनों स्पेलिंग्स में देखेंगे GH, तो ये फ करके इसको प्रोनाउंस किया, इसका उच्चारण फ करके है यहाँ पर। तो दो है, GH साइलेंट रहेगा या फ करके इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे इन स्पेलिंग्स में अगर T रहेगा तो साइलेंट। तो ये हो गया लाफ, इनफ, और ये टफ,
इस तरीके से। तो दो तरीके से आपने यहाँ पर जीएच को पढ़ना सीखा। एक तो देखा कि आपने जीएच को फ पढ़ा, और दूसरा पढ़ा नहीं, वहाँ पर वो साइलेंट रहा है। चलिए पैटर्न 4 को देख लेते। के एन, तो यहाँ पर के साइलेंट रहता है, के एन साथ में आता है। इस पैटर्न में देखेंगे तो के क्या रहता है, साइलेंट। जैसे कि यहाँ पर शुरू में के एन दे रखा है, के एन इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर के और एन के कॉम्बिनेशन में हम जो है के को नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसको कनाइफ कभी नहीं पढ़ते, नाइफ प्रोनाउंस करते हैं, नाइफ। तो यहाँ पर एन से हमको प्रोनाउंस करना है, इन स्पेलिंग्स में एन से हमको पढ़ना है, के को हमको नहीं बोलना है, नहीं पढ़ना है, ये साइलेंट रहेगा। तो ये हो गया नो, ठीक है, नाइफ, और ये है नी, नॉक, और ये है निट। इसको नाइट नहीं पढ़ेंगे, इसको निट पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हिंदी में अर्थ दे रखा है। निट का मतलब बुनना, ठीक है, जैसे कि कोई भी कढ़ाई वगैरह, स्वेटर वगैरह बुनना, उसको बोलते हैं बुनना। तो यहाँ पर है नॉक, सीके का उच्चारण क रहता है, और भी धीरे धीरे करके आप सीखेंगे एक एक करके। फिर भी यहाँ पर 50 पैटर्न्स है, काफ़ी सारे, इन 50 पैटर्न से काफ़ी सारे स्पेलिंग्स आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न 5th में है डब्ल्यू आर, यहाँ पर जो है डब्ल्यू साइलेंट रहता है, डब्ल्यू आर का कॉम्बिनेशन रहेगा और डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो ये देखिए स्टार्टिंग में डब्ल्यू आर है और यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो साइलेंट है। राइट, रॉन्ग, रैप, रिस्ट, तो यहाँ पर आर से उच्चारण हो रहा है, डब्ल्यू साइलेंट है, लेकिन स्पेलिंग लिखेंगे तो यहाँ पर हमको डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए इसको रैक पढ़ा, ठीक है, डब्ल्यू साइलेंट। पैटर्न 6 में है एम बी का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर बी साइलेंट है। एम बी जब साथ में आते हैं मोस्टली देखिए लास्ट में ही आपको नजर आएंगे ये एम बी का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जैसे इसको कॉम ब नहीं पढ़ते, कॉम यानी एम तक आपको प्रोनाउंस करना है, बी को छोड़ देना है, इसको नहीं पढ़ना है, बी का साउंड ब नहीं निकालना है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम ब नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट ये स्पेलिंग्स प्रोनाउंस कर लेते हैं इनको। ये है कॉम, बॉम, लैम, तम, और यहाँ पर है क्लाइम, इसको क्लाइम ब नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम एम तक प्रोनाउंस करके छोड़ देंगे, बी साइलेंट है, बी का उच्चारण नहीं होगा। नेक्स्ट है पैटर्न 7, इसमें है ई डी। अब ये जो ई डी है लास्ट में लगकर आएगा, ठीक है, लास्ट में रहेगा, इसके 3 उच्चारण है। तो यहाँ पर ड, ये जो डी लिखा है ये उच्चारण ड है, टी लिखा है ट है, और आई डी लिखा है ये इड करके उच्चारण है। तो 3 उच्चारण है ई डी के। अगर आप इसका डिटेल में इसको सीखना चाहते हैं तो इसका नियम भी मैंने बताया है कि कहाँ पर हम ई डी को ड प्रोनाउंस करेंगे। नियम तो नहीं है, ट्रिक के हेल्प से बताया वहाँ पर। तो डी को हम ड कहाँ पर पढ़ते हैं, टी को हम ट कहाँ पर प्रोनाउंस करते हैं, टी को नहीं, ई डी को हम ड कब प्रोनाउंस करें, यानी ट कब साउंड निकल कर आए और इड कब इसका साउंड निकल कर आए, किसका, ई डी का। तो तीनों जो साउंड है तो कब कैसे प्रोनाउंस करते हैं तो अलग सेपरेट भी इसको बताया है। तो लास्ट में आप इस वीडियो के लास्ट में वो जाकर देख लें। आप इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला मिल जाएगा वीडियो जिसमें इड के ये तीनों साउंड को सेपरेट से सिखाया गया है, नियम के साथ, कह सकते हैं कि ट्रिक के साथ। चलिए यहाँ पर है ई डी लास्ट में। अब हर जगह हम इड करके ही नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि ये प्लेड, क्या है, प्लेड, ड साउंड आ रहा है ई डी का। अब ये है वर्कड, वर्कड, ट साउंड आ रहा है, आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर इसको वर्कड करके पढ़ेंगे, अगर हर जगह आपको लगेगा ई डी लगा है, लास्ट में डी है, ड साउंड आएगा, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन निकल कर आएगा। यहाँ पर है वांटेड, क्या है, वांटेड, वांटेड, इड करके साउंड आ रहा है, ये ऐड करके आपको लग रहा है, बाकी वांटेड इड करके साउंड आ रहा है। ये है ओपनड, ओपनड, ड साउंड है, हिंदी में देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। ये है क्लीन्ड, क्लीन्ड, ड साउंड। तो इस तरीके से 3 साउंड है, ये है ड, ट और ये है इड, ये तीनों साउंड है ई डी के। नेक्स्ट देखेंगे आईएनजी, आईएनजी को इंग करके पढ़ेंगे। जो बिगिनर्स है इस तरीके से अगर ये कॉम्बिनेशन लेके चले, इन पैटर्न्स को लेकर चले, तो वो आसानी से जो है अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर है प्लेइंग, आईएनजी लास्ट में आएगा, इंग करके आएगा, ठीक है, आईएनजी है सभी में लास्ट में। तो रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, इस तरीके से आईएनजी इंग इसका उच्चारण है।
अब पैटर्न 9 है, इसमें है डबल ओ, 2 साउंड है इसके, यानी छोटे ऊ के रूप में और बड़े ऊ के रूप में। प्रोनाउंस करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर इसको डिटेल में देखना है अलग से, यानी कि डबल ओ जब आ रहा है कहाँ पर हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्रोनाउंस करें, यानी छोटा साउंड और कहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट साउंड रहे, तो इसकी अब इसका अलग से नियम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्पेलिंग की लिस्ट वहाँ पर दी गई है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं अलग से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये है बुक लुक, यहाँ पर शॉर्ट साउंड है ऊ का, यानी छोटे ऊ का साउंड है। बुक लुक। अब ये है फूड, अब इसमें फूड नहीं है, फूड। मून, स्कूल, ये बड़े ऊ का साउंड है इन तीनों स्पेलिंग्स में, तो अलग है, इसको बुक करके नहीं पढ़ सकते। अगर जहाँ पर शॉर्ट साउंड आ रहा है वहाँ पर लॉन्ग साउंड हमने प्रोनाउंस कर दिया तो वो गलत हो जाएगी, यानी पढ़ना वो गलत हो जाएगा, स्पेलिंग का उच्चारण गलत हो जाएगा। तो बुक लुक शॉर्ट साउंड है डबल ओ का, और फूड, मून, स्कूल यहाँ पर लॉन्ग साउंड है, यानी कि लॉन्ग साउंड है, यानी कि बड़े ऊ का साउंड निकल कर आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट है, 2 साउंड हो गया। पैटर्न 10 है ई ए, यहाँ पर ई और ए करके इसका साउंड है ई ए का, ये इसके जो मेन साउंड है वो है। बाकी इसके अलावा भी इसके 2 साउंड और है, वो अलग से सेपरेट मैंने बताया है, लेकिन ये जो इसके बेसिक साउंड है, बेसिक जो इसका उच्चारण है, ज़्यादातर जो प्रोनाउंस किया जाता है, तो यहाँ पर भी इसका नियम नहीं है। 4 साउंड निकल कर आते हैं, कहीं पर ई करके पढ़ रहे हैं, कहीं पर ए करके पढ़ रहे हैं, तो इसका अलग से मैंने जो है स्पेलिंग्स के साथ लिस्ट दी है, ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है, वहाँ पर अलग से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईट, रीड, हेड है, अब इसको हीड करके नहीं पढ़ते, हेड, ठीक है, हेड है, ए साउंड करके निकल कर आ रहा है हेड। यहाँ पर ईट, ई साउंड करके निकल कर आ रहा है ब्रेड, क्या है, ब्रेड, ब्रेड, ए साउंड कहेंगे ई ए का। फिर ये है डेड, डेड, ए साउंड, ए साउंड, ठीक है। अब वैसे डेड ए करके साउंड आएगा, हिंदी में ए लिखा गया है, लेकिन अगर इसका करेक्ट साउंड देखेंगे हेड ए, ब्रेड ब्रे ए, डेड ए साउंड ए लिखा गया है हिंदी में, लेकिन सही उच्चारण हिंदी में ऐसा लिखा गया है, लेकिन सही उच्चारण तो बोलने से ही आता है। सिर्फ हिंदी में यहाँ पर आपकी मदद के लिए दिया गया है, हेल्प के लिए, कि थोड़ा आसान रहे। हेड ए साउंड, ब्रेड ए साउंड ई ए का, डेड ए साउंड। चलिए और डिटेल में देखना चाहें तो ये इस ई ए के साउंड को डिटेल में देखें, वहाँ पर काफ़ी सारे स्पेलिंग्स जितने भी इस ई ए के साउंड से बनती है, ठीक है, वो अलग अलग साउंड के साथ, स्पेलिंग के साथ, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में मीनिंग सभी दे रखा है, जाकर सीखें। अब ये है पैटर्न 11 ए आई, ए आई ए। अब यहाँ पर इसका ए साउंड है, ठीक है, ए, जैसे ये रेन है, ट्रेन है, पेन है, चेन है और मेन है, ए आई का साउंड ए। यहाँ पर ए था, अब जैसे यहाँ पर भी ए करके लिखा गया है, लेकिन हिंदी में ऐसा लिखा गया है, ठीक है, अगर हिंदी में करेक्ट देखें तो इस तरीके से ए साउंड हिंदी में लिखा जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये हो गया रेन, ट्रेन, पेन, चेन, मेन, तो इसको भी थोड़ा खींच कर प्रोनाउंस किया गया है, ठीक है, उच्चारण थोड़ा लॉन्ग सा हुआ है ए आई का, तो ए आई जो पैटर्न है इसको ए करके प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट देखिए पैटर्न 12 में है ए वाई, ए वाई ए ए। अब यहाँ पर ए आई का ए करके था ए, देखना, अब ए वाई है लास्ट में, ठीक है, इसका उच्चारण डे ऐसे नहीं, डे शॉर्ट साउंड है, प्ले, स्टे, से, वे, इस तरीके से। अब डे, प्ले खींच के नहीं बोलना है, शॉर्ट साउंड निकल कर आएगा ए वाई का ए करके, डे, प्ले, स्टे, से, वे, इस तरीके से। हिंदी में उच्चारण देख के जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हिंदी में मीनिंग भी याद रखें, पढ़ने में आसानी रहती है। अब है पैटर्न 13 डबल ई, इसको बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। देखें यहाँ पर सी, ठीक है, एस डबल ई है, इन सभी में डबल ई है, इसको बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। तो ट्री, फ्री, ग्रीन, मीट, बड़ी के रूप में। पैटर्न 14 है आई ई, ई या आई, ये 2 उच्चारण यहाँ पर दिए गए हैं इस पैटर्न के। तो यहाँ पर देखें, अब इसका भी आप सेपरेट वीडियो दे रखा है, आप जाकर सीख सकते हैं। पीस, फील्ड, टाई, डाई, लाई, यानी वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बता रहा कि शॉर्ट स्पेलिंग्स रहती है, वहाँ पर आई करके हम आई को पढ़ेंगे, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहती है, बीच में आई ई रहता है,
तो हम उसको बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे डबल ई का उच्चारण हो रहा है तो आई ई का आई और ई। पीस फील्ड, यहाँ पर ई साउंड हो रहा है। टाई डाई लाई, ये जो छोटी स्पेलिंग्स है यहाँ पर आई ई का उच्चारण आई, दो साउंड है। अब पैटर्न 15 है ओ ए, इसको ओ करके प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, ओ ए को ओ करके, जैसे कि है बोट, बोट, कोट, रोड, सोप, गोट, इस तरीके से ओ ए का ओ करके साउंड, बीच में ओ ए आ रहा है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें। 16 है ओ डब्ल्यू, इसको ओ या आउ करके प्रोनाउंस करेंगे, इसको भी मैंने सेपरेट समझाया, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एल ओ डब्ल्यू, यहाँ पर ओ डब्ल्यू, तो यहाँ पर लो शो, यहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ करके प्रोनाउंस करें। काउ नाउ टाउन, यहाँ पर ओ डब्ल्यू को आउ करके प्रोनाउंस करें। तो इसकी जो है ज़्यादातर पहचान नहीं, स्पेलिंग लिस्ट दे रखी है मैंने प्रैक्टिस के लिए, उसको जाकर आप देखें। पहचान के साथ स्पेलिंग लिस्ट दे रखी है तो वो ईजी रहेगा। प्रैक्टिस के लिए स्पेलिंग लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अब ये पैटर्न 17 है ओ यू, इसका अ आउ और ऊ, इसकी भी अलग से लिस्ट दी गई है क्योंकि इसके उच्चारण देखिए 3 दे रखे हैं। तो ऐसे तीनों पैटर्न की काफ़ी सारी स्पेलिंग्स सारी की सारी कवर हो जाती है, उनको जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आउट, ठीक है, आउ, हाउस, आउ, यंग, ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप में कौन सा साउंड आ गया, ये वाला, ठीक है, ऊ वाला। यहाँ है सोल, क्या है, सोल। अब ये इसमें सोल इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है, सोल वाला ये अलग से है, आप एक्सेप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सोल, ओल करके साउंड आ रहा है, ओ करके साउंड आ रहा है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो एक्सेप्शन में अपवाद में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब है 18, पैटर्न है 18 ओ आई, इसको ऑय करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें ऑयल, कॉइन, वॉइस, ठीक है, जॉइन, बॉयल, बॉयल। यहाँ पर ऑय या ऑय दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बॉयल बोले या बॉयल बोले, दोनों तरीके से, ठीक है। ऑय या ऑय, ई भी जैसे यहाँ पर ई लिखा है और यहाँ पर य लिखा है, दोनों लिख सकते हैं। ऑयल, कॉइन, वॉइस, जॉइन, बॉयल, इस तरीके से प्रैक्टिस करें। ओ आई, ऑय या ऑय, इस तरीके से ऑय भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 19 है। 19 पर है ओ वाई, ऑय करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। लास्ट में देखें यहाँ पर ओ वाई है, ओ वाई है, बॉय, टॉय, जॉय, इंजॉय, रॉयल, ठीक है, ऑय करके प्रोनाउंस किया है, ऑय। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ऑय करके प्रोनाउंस किया है ओ आई को, और यहाँ पर आपने देखा ओ वाई को भी ऑय करके प्रोनाउंस किया है। तो इसकी प्रैक्टिस लिस्ट है, उसको जाकर आप देखें, सीखें। प्रैक्टिस करने से आपको जो है कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कौन से स्पेलिंग में ओ आई लिखें ऑय के लिए और कौन सी स्पेलिंग में ओ वाई लिखें ऑय के लिए। फिर चलिए पैटर्न 20 है ए यू, इसको अ करके प्रोनाउंस करेंगे, ए यू को, जैसे कि यहाँ पर देखें ऑथर, ऑगस्ट, ऑटो, ऑडियंस और कॉज, ए यू को ऑ करके प्रोनाउंस करेंगे। तो शुरू में भी आता है ए यू देखें, और बीच में भी आ रहा है कॉज वाली स्पेलिंग में, मोस्टली आपको शुरू में नज़र आ जाएगा और कुछ स्पेलिंग्स में आपको बीच में भी नज़र आएगा, तो इसको ऑ करके आप प्रोनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट है 21 पर जो है ए आर है, इसको आर करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें छोटी छोटी स्पेलिंग्स में बीच में भी है, लास्ट में भी है, कार, स्टार, पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर फार्म, स्टार्ट, इस तरीके से ए आर आर। नेक्स्ट है पैटर्न 22, इसको ओ आर है, इसको और करके प्रोनाउंस करेंगे, ओ आर को और, जैसे कि फॉर, ठीक है, डोर, यहाँ पर है मोर, शॉर्ट, हॉर्स। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अ या ओ दोनों तरीके से प्रोनाउंस हो जाएगा, और जैसे और या और या और, इस तरीके से। अब इसको डोर और करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ओ आर का और या और करके उच्चारण। चलिए मोस्टली ये इस तरीके से लिखा गया रहेगा, और ओ आर को और करके प्रोनाउंस करेंगे जैसे इसको पढ़ा जाता है। पैटर्न 23 पर है ई आर, इसको अर करके प्रोनाउंस करेंगे, देखें लास्ट में आएगा, ये ई आर लास्ट में आएगा और इसको अर करके प्रोनाउंस करेंगे।
जैसे टीचर, वाटर, बेटर, रिवर, और ये है मदर। अर लास्ट में है, ई आर बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आपको नज़र आएगा, और ई आर को हम अर करके प्रोनाउंस करेंगे। 24 पर है आई आर, इसको भी अर करके प्रोनाउंस करेंगे, आई आर को भी अर करके। वो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आएगा, थोड़ी सी इसकी ये पहचान है, ये बड़ी स्पेलिंग्स में आएगा ई आर, और ये जो आई आर है मोस्टली छोटी स्पेलिंग्स में बीच में आपको इस तरीके से नज़र आएगा, जैसे ये है आई आर, आई आर, और यहाँ पर भी तो बर्ड, गर्ल, फर्स्ट, सर्कल, और ये है शर्ट। इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखकर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उच्चारण हिंदी में आप देख सकते हैं ताकि इन इंग्लिश के स्पेलिंग्स को आसानी से पढ़ पाएँ। और यहाँ पर पैटर्न है 25, यू आर, इसको अर करके प्रोनाउंस करेंगे, यू आर को भी अर पढ़ेंगे, आई आर को भी अर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें ये भी बीच में इस तरीके से आ रहा है, तो ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर जब स्पेलिंग लिखें तो कहाँ पर आई आर लिखें अर के लिए, और कहाँ पर यू आर लिखें अर के लिए। तो ये इम्प्रूवमेंट होगा, प्रैक्टिस से आपको पहचान होगी, बार बार आप प्रैक्टिस करें, साउंड की स्पेलिंग भी याद होगी उससे। तो ये है टर्न, बर्न, हर्ट, नर्स, पर्पल, पर्पल। चलिए टर्न, बर्न, हर्ट, नर्स, पर्पल, प्रैक्टिस करें इनकी। पैटर्न 26 पर है ए एल, इसको अल करके प्रोनाउंस करेंगे, ए एल को अल। अब ये भी देखिए लास्ट में आपको दिखेगा, जैसे ई आर जो है, जैसे टीचर में ई आर आता है तो लास्ट में दिखता है, वैसे ही ए एल भी, अल जो है ये भी लास्ट में। एनिमल, हॉस्पिटल, लोकल, तो ए एल आ रहा है लास्ट में अल करके, और पढ़ा इसको टोटल, फाइनल, ये देखिए लास्ट में ए एल को अल करके प्रोनाउंस करना है। पैटर्न 27 पर है एल ई एंड में, और इसको ल करके प्रोनाउंस करते हैं, क्या ल, एल ई को ल प्रोनाउंस करते हैं लास्ट में, ठीक है। टेबल, एप्पल, लिटिल, ठीक है, और ये है बॉटल, सर्कल। तो यहाँ पर एल ई को पढ़ा ल। अब 28 पर है सी एच, इसको च और क, दो तरीके से इसका उच्चारण होता है, दो है। तो यहाँ पर है सी एच को च और क, तो यहाँ पर देखिए सी एच च, सी एच च पढ़ा, यहाँ पर सी एच क, सी एच इसको क पढ़ा, और ये है सी एच, इसको क पढ़ा। अब कहाँ पर सी एच को क पढ़ें, च पढ़ें, इसको अलग से सेपरेट मैंने समझाया हुआ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं अलग से डिटेल में। तो ये चेयर, चाइल्ड, और ज़्यादातर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा, साउंड को पहचानेंगे, स्पेलिंग्स को भी पहचानेंगे, स्पेलिंग्स भी याद होगी। चेयर, चाइल्ड, ये है स्कूल, अब इसको स्कूल को हम स्कूल, सी एच को क ही पढ़ेंगे, च नहीं पढ़ सकते, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री है, इसको केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, चेमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। कैरेक्टर है, चरित्र, इसको चैरेक्टर नहीं पढ़ते, कैरेक्टर पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर दे रखा है कि क पढ़ते हैं। चलिए पैटर्न है 29 एस एच, और इसको श करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें एस एच है शिप, शॉप, फिश, ब्रश, विश, तो एस एच का उच्चारण सिंपली आपको श करके प्रोनाउंस कर देना है। टी एच है, इसको थ और द, दो इसके उच्चारण है टी एच के, इसको भी मैंने डिटेल में बताया है, तो जाकर आप देखें तो कहाँ पर टी एच को थ और द पढ़ें, इसका नियम नहीं है, ट्रिक की मदद से वहाँ पर बताया है, तरीका बताया है किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि टी एच को यहाँ पर थ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर द पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर है थिंक, थैंक, दिस, यहाँ थिंक, थैंक थ है, दिस, दैट द है, और ये है मदर, यहाँ पर भी टी एच द है। टी एच का उच्चारण, दो उच्चारण हो गए टी एच के, थ और द। 31 है सी के को क प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, सी के पैटर्न है, इसको क, देखिए यहाँ पर लास्ट में आ रहा है सी के, इसको क पढ़ना है, बैक, ब्लैक, डक, इस तरीके से, ठीक है। अब ये है रॉक पिक, रॉक पिक, तो सी के को आपने पढ़ा क। नेक्स्ट पैटर्न है 32 क्यू यू साथ में रहेगा, इसको क्व करके आप प्रोनाउंस करेंगे, क्यू यू को क्व, जैसे यहाँ पर देखें क्यू यू साथ में है, क्वीन, क्विक, क्वेश्चन, क्वाइट, इसको क्वाइट, और ये है क्विट, क्या है क्विट।
चलिए क्यू यू को क्व करके प्रोनाउंस किया, साथ में ही आएगा, ठीक है। अब इसकी भी लिस्ट मैंने अलग से बताई है, तो काफ़ी सारी क्यू यू स्पेलिंग वाली लिस्ट है, उसको पढ़े प्रैक्टिस करें बार बार। पैटर्न 33 है, इसको डब्ल्यू एच जो है डब्ल्यू एच है, और इसको व और ह पढ़ते हैं। जहाँ पर ह पढ़ते हैं वहाँ पर जो डब्ल्यू है वो साइलेंट रहता है। चलिए, तो ये है वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, और ये है हु। यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू साइलेंट है इसमें, इस स्पेलिंग में, इसलिए हम डब्ल्यू एच को बोल रहे हैं कि ह करके प्रोनाउंस किया। यहाँ पर है क्या कि डब्ल्यू साइलेंट, और इन स्पेलिंग्स में वॉट, व्हेन, वेयर, वाई व करके प्रोनाउंस किया, व या वह करके आप बोल सकते हैं। तो ये हो गए उच्चारण डब्ल्यू एच के। फिर पैटर्न है 34, इसमें जी ई है, एंड में है, और इसको ज करके प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। जी ई एंड में ज, जैसे एज, पेज, लार्ज, चेंज, विलेज, यहाँ पर लास्ट में जी ई है, लास्ट में इसको ज करके आपको प्रोनाउंस करना है। चलिए, नेक्स्ट है पैटर्न 35, डी जी, इसको ज करके आप प्रोनाउंस करेंगे, डी जी को ज करके, डी जी का उच्चारण ज। तो जैसे ब्रिज, ब्रिज, एज, जज, बेज, और ये लास्ट में है लॉज, क्या है, लॉज। तो यहाँ पर क्या है, डी जी को ज करके प्रोनाउंस करेंगे, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डी जी ई को भी आप जोड़ सकते हैं इस पैटर्न के साथ, ये तीनों कॉम्बिनेशन, और इसको ज करके आप प्रोनाउंस कर देंगे, क्योंकि लास्ट में ई है और ई साइलेंट है, इसलिए बोला है कि डी जी है, इसको ज पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है पैटर्न 36, वाई है, एंड में इसको ई करके प्रोनाउंस किया। एक चीज़ और है यहाँ पर, एक बार ये देख लेते हैं पैटर्न, जैसे हैप्पी, बेबी, सिटी, यहाँ पर वाई को ई करके प्रोनाउंस करें। स्टोरी, फैमिली, क्या है, फैमिली, एफ एल वाई, ऐसी छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी। तो फ्लाई, यहाँ पर वाई को आई करके भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही उच्चारण नहीं है, वाई का ई आई करके भी इसका उच्चारण है। चलिए, अब नेक्स्ट है 37, आई जी एच, इसको आई करके प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि जी एच जो है वो साइलेंट है, ये ऑलरेडी बताया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए हाई, यहाँ टी आ गया, तो यहाँ पर जी एच साइलेंट है, तो लाइट, नाइट, और राइट, साइट। तो यहाँ पर लास्ट में टी आ रहा है ना जी एच के बाद में, तो यहाँ पर तो जी एच जो है वो साइलेंट है। बाकी यहाँ पर जो है जी एच को आई करके पढ़ रहे हैं, कहने को आई पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई का उच्चारण हो रहा है, जी एच साइलेंट है, क्या है, आई का उच्चारण हो रहा है, जी एच साइलेंट है। पैटर्न 38, ई डब्ल्यू, इसको यू करके पढ़ रहे हैं इन स्पेलिंग्स में, तो ई डब्ल्यू यू करके इन स्पेलिंग्स में इसका उच्चारण, जैसे न्यू, फ्यू, व्यू, न्यूज़, और ये है च्यू। तो यहाँ पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू करके है, इसका ई यू करके भी है, ठीक है। अभी यहाँ पर तो यू वाली ये लिस्ट है ई डब्ल्यू की। पैटर्न 39 है, टी आई ओ एन और प्लस ए एल, तो शनल करके, ये साथ ही में आ जाएगा, टी आई ओ एन ए एल, शनल करके प्रोनाउंस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए शनल, ये इतना बड़ा पैटर्न है, टी आई ओ एन ए एल, तो इसको शनल करके पढ़ देंगे। यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल है, यहाँ पर डबल एस है, इसको भी शनल करके पढ़ा जा रहा है। तो कई बार ये स्पेलिंग्स भी आपको नज़र आएगी, इस डबल एस को श करके पढ़ रहे हैं इसलिए शनल बोला है, टी आई को भी हम श करके पढ़ते हैं इसलिए शनल बोला है, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल, ऑप्शनल, एजुकेशनल, फंक्शनल और प्रोफेशनल। तो यहाँ पर टी आई ओ एन ए एल को शनल करके प्रोनाउंस किया जा रहा है, डबल एस रहता है उसको भी श पढ़ते हैं, इसलिए डबल एस आई ओ एन ए एल को भी शनल करके प्रोनाउंस कर रहे हैं हम। 40 पे देखें, एन ई डबल एस है, इसको नेस करके पढ़ेंगे, लास्ट में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर नेस है, लास्ट में नेस, ये पैटर्न। तो हैप्पीनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, सैडनेस, फिटनेस, तो मैं जल्दी से बता रही हूँ, तो इसको आप प्रैक्टिस कर ले। ये जो प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से देखें और प्रैक्टिस करें, ये जो प्रोनाउंसिएशन दे रखा है इसकी हेल्प से। पैटर्न 41 पे है, एम ई एन टी, इसको मेंट करके पढ़ेंगे, एम ई एन टी को। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आएगा ये मेंट, लास्ट में। तो यहाँ पर है डेवलपमेंट, मूवमेंट, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। अब यहाँ पर एन्जॉयमेंट, मेंट लास्ट में है, एग्रीमेंट, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ये मेंट जुड़कर आ जाएगा, इसको आप मेंट करके पढ़ दें। पैटर्न 42, एफ यू एल, इसको फुल करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे इन स्पेलिंग्स में है फुल। ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, केयरफुल, यूजफुल, और यह है पीसफुल, लास्ट में सभी में एफ यू एल है।
एक ही एल है, डबल एल नहीं है, फुल करके प्रोनाउंस करना है। LESS को लेस करके पढ़ेंगे, शायद रिपीट ना हो गई हो। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। LESS लेस है, केयरलेस, होपलेस, फियरलेस, एंडलेस और यूजलेस। LESS को लेस को यहाँ पर 43 पर ये दे रखा है पैटर्न, 44 पर है। LY इसको ली करके पढ़ेंगे, देखिए लास्ट में आएगा ये क्विकली, ये LY स्लोली। ठीक है, अब यहाँ पर है ली LY ली, तो हैप्पीली, सैडली, क्लियरली। ठीक है, ABLE 45 पर है। ABLE इसको एबल करके प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर देखिए एबल है, सभी में एबल, बड़ी स्पेलिंग्स में। ये हो गया रीडेबल, कंफर्टेबल, बहुत सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी इस पैटर्न से भी। जितने भी पैटर्न बताएं उनसे काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आप पढ़ सकते हैं, बड़ी से बड़ी स्पेलिंग्स। तो यहाँ पर देखें एबल है, अंडरस्टैंडेबल, क्या है, अंडरस्टैंडेबल। पहले अंडर है, फिर स्टैंड है, फिर एबल है, 3 पार्ट्स कर दे तो इजीली पढ़ पाएंगे। अंडरस्टैंडेबल। ये है वॉशेबल, क्या है, वॉशेबल। ये है मूवेबल। चलिए पैटर्न 46 है IBLE, इसको इबल करके प्रोनाउंस करेंगे, IBLE। तो इनमें देखिए लास्ट में IBLE आ रहा है, IBLE। तो देखिए पॉसिबल, विजिबल, यहाँ पर है हॉरिबल, ये है फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। तो आप इसको पढ़ ले, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स इसमें IBLE से, इस IBLE पैटर्न से मिलेगी, इबल करके जिसको पढ़ा जा रहा है। बड़ी स्पेलिंग्स में ये पैटर्न आएगा। OUS इसको अस करके पढ़ा जाएगा, तो ये भी आपको लास्ट में बड़ी स्पेलिंग्स में दिखेगा। जैसे देखिए OUS अस, डेंजरस, क्या पढ़ा, डेंजरस। यहाँ पर देखिए अस OUS अस। फेमस, नर्वस, क्यूरियस और यह है सीरियस। नेक्स्ट है 48 है IVE, इसको ईव करके प्रोनाउंस करेंगे, इव करके, इव शॉर्ट है, ठीक है, ईव नहीं है, इव। जैसे इव यहाँ पर देखिए इव लास्ट में। तो एक्टिव, क्रिएटिव, पॉजिटिव, नेटिव, सेंसिटिव, इस तरीके से आप पढ़ देंगे इव करके। अगर टी को जोड़े तो टिव करके। ठीक है, EST को एस्ट करके प्रोनाउंस करेंगे, ये भी लास्ट में आपको मिलेगा स्पेलिंग के एस्ट। चलिए एस्ट है ये, यहाँ पर सभी में एस्ट है, EST। तो बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, फास्ट, यहाँ पर है फास्टेस्ट, टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट। इस तरीके से पढ़ देंगे इन सारे स्पेलिंग्स को। अब लास्ट है फाइनल 50 पैटर्न हमारा ER, इसको अर करके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अर करके। ये जब कंपैरिजन करते हैं ER वाला, ये तब आता है। ठीक है, अब टीचर में भी ER आया था, वो अलग उसका है कि वहाँ पर कंपैरिजन वाली बात नहीं थी, यहाँ पर कंपैरिजन यानी कि तुलना करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स में आता है ये ER, इसको अर करके पढ़ेंगे। बिगर, स्मॉलर, फास्टर, टॉलर, यह है स्ट्रॉन्गर, इस तरीके से। तो ये कंप्लीट 50 स्पेलिंग्स की 50 स्पेलिंग पैटर्न हो गए हैं। सिर्फ 50 स्पेलिंग ही नहीं आएगी, बहुत सारी स्पेलिंग्स आप पढ़ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन 50 स्पेलिंग पैटर्न को आप सीखेंगे तो काफ़ी सारी स्पेलिंग्स की पढ़ने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उच्चारण आपको समझ में आएगा, स्पेलिंग्स भी याद होगी। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग पैटर्न की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।